बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला सबक है हिंसी अमल कंस्ट्रक्शन। मुतशाबा मुसल्लस बनाना। जब एक मुसल्लस के असला दिए हुए हो तो उसके मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीर ज़ीलों की निस्बत की शर्त पूरी करने वाला मुसल्लस बनाना। हम जानते हैं दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी असला यकसा तनासुब में होते हैं और उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। आइए देखते हैं मश्की सेट 4.1 कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस LMN। मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि AB की पैमाइश दी गई है, BC 6 सम और CA दिया गया है। तो यहाँ पे मुसल्लस ABC के तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं। हम आसानी से मुसल्लस ABC बना सकते हैं और BC निस्बत MN बराबर दिया गया है 5/4। तो हमें ये दोनों मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN बनाइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये दोनों मुसल्लस में कोई भी नुक्ता, कोई भी राज मुश्तरक नहीं है, यानी ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए। ध्यान दीजिए, मुसल्लस LMN बनाने के लिए हम इस निस्बत का इस्तेमाल करेंगे और हर एक अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करेंगे। चूँकि दिया हुआ है मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस LMN, इसलिए AB/LM बराबर BC/MN बराबर AC/LN। ये तीनों अज़ला तनासुब में हो जाएंगे। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब BC/MN दिया गया है 5/4, तो हम लिख सकते हैं बराबर 5/4। कीमतें रखिए। AB की कीमत दी गई है 5.5/LM बराबर BC दिया गया है 6/MN बराबर AC की कीमत दी गई है 4.5/LN बराबर 5/4। ध्यान दीजिए, ये तीनों निस्बत मसावी है 5/4 से, इसलिए हम 5.5/LM बराबर पहली निस्बत ये बराबर हो जाएगी 5/4। उसी तरीके से दूसरी निस्बत 6/MN ये बराबर है 5/4। यहाँ से हम MN की कीमत मालूम कर सकते हैं। और तीसरी निस्बत है 4.5/LM बराबर 5/4। ये तीनों निस्बत हमने लिख लिया है, हर एक मसावी है 5/4 से। तिरछी ज़रब कीजिए, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 5/LM बराबर 5.5/4। तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा LM बराबर 5.5/4/5। कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5.1, तो हमें हासिल हो जाएगा LM बराबर 1.1/4। इसलिए LM बराबर 4.4 सम। हमने LM की कीमत यहाँ पे मालूम किया, हासिल कर लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 5/MN बराबर 6/4। तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर MN बराबर 6/4/5। तो MN बराबर 6×4 = 24/5। इसलिए MN बराबर, हल कीजिए इसे, 5×20 आशारिया, यहाँ बनेगा 40, 5/40, तो हमें MN की कीमत मिल जाएगी 4.8 सम। उसी तरीके से तीसरी निस्बत पे ध्यान दीजिए, तिरछी ज़रब करेंगे हम। 5/LN बराबर 4.5/4।
तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा LN बराबर 4.5 ज़रब 4/5। ध्यान दीजिए, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 ने 45, 0.9। तो LN बराबर 0.9 ज़रब 4, 9 चौक 36। तो LN बराबर हमें हासिल हो जाएगा 3.6। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे दूसरा मुसल्लस LMN के तीनों असला की लंबाइयाँ मालूम कर ली हैं, तो हम आसानी से दूसरा मुसल्लस भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला मुसल्लस हमें बनाना है मुसल्लस ABC। ABC में AB दिया गया है 5.5 सम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिया है ये 5.5 सम AB 5.5 सम। उसके बाद में BC की कीमत दी गई है 6 सम। प्रकार की मदद से हम 6 सम लंबाई लेंगे। ध्यान दीजिए, ये 6 सम हमने लंबाई लिया, ये कीमत हो गई BC की, तो इसलिए हम B पे प्रकार के नोक रखेंगे और यहाँ से कॉस बनाएंगे। उसके बाद में CA की कीमत दी गई है 4.5 सम। ध्यान दीजिए, 4.5 सम ये हमने पैमाइश लिया प्रकार की मदद से, ठीक है। 4.5 सम ये लंबाई हमने लिया है, ये कीमत है AC की पैमाइश। तो यहाँ नुक्ता A पे हम प्रकार के नोक को रखेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे हमें एक नुक्ता हासिल हो गया A, और इस नुक्ते को हम नामजद करेंगे C से AC, उसी तरीके से BC मिलाइए। ये मुसल्लस हमने हासिल किया है ABC। उसी तरीके से हमें मुसल्लस बनाना है LMN। तो LM हमने यहाँ हासिल किया है 4.4 सम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4.4 सम का हम यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेते हैं। यहाँ से 4.4 सम। LM अब MN हमें लेना है 4.8 सम। प्रकार की मदद से हम लेंगे 4.8 सम। ध्यान दीजिए, ये हो गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। 4.8 सम ये कीमत हमने हासिल किया था MN की। तो अब प्रकार की नोक को हम M पे रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जिला है LN। इसकी कीमत दी गई है 3.6 सम। प्रकार की मदद से डिस्टेंस लेंगे हम 3.6 सम का, ये डिस्टेंस लिया है। ध्यान दीजिए, 3.6 सम का हमने डिस्टेंस लिया है। LN, तो हमारे पास में नुक्ता L है, तो L पे हम प्रकार के नोक रखेंगे और इस कॉस का किता करेंगे। यहाँ पे हमें एक नुक्ता मिल जाएगा, यह हो जाएगा LMN। इसे नामजद कीजिए N से, L को N से मिला दीजिए, उसी तरीके से MN मिला दीजिए। ये मुसल्लस हमें हासिल हो गया NLM। ABCLMN इसकी कीमतें हम रख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। AB था 5.5 सम, उसी तरीके से AC सवाल में दिया हुआ है 4.5 सम। नेक्स्ट BC दिया गया है 6 सम। यहाँ पर LM 4.4 सम, MN 4.8 सम और LN दिया गया है 3.6 सम। ये मतलूबा मुसल्लस है।
ध्यान दीजिए, मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है मुसल्लस एल टी आर। मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू 4.2 सम, क्यू आर 5.4 सम, पी आर 4.8 सम, यानी मुसल्लस पी क्यू आर के तमाम अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं। पी क्यू बटे एल टी बराबर 3/4 निस्बत दी गई है। तो पी क्यू मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल टी आर बनाइए। अब ध्यान दीजिए, गौर करिए इस मुसल्लस पे। मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है मुसल्लस एल टी आर। तो यहाँ पर जो नुक्ता आर है ये दोनों में कॉमन है। हम एक पहले रफ डायग्राम बना लेंगे। ध्यान दीजिए, एक रफ डायग्राम हम साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे नुक्ता आर हम ले लेंगे जो कॉमन है, ठीक है। अब पी क्यू और एल टी की निस्बत दी गई है 3/4। तो यहाँ पे जो एल टी है ये बड़ा है और पी क्यू जो दिया गया है वो छोटा है, यानी जो मुसल्लस पी क्यू आर रहेगा वो अंदर में रहेगा और बड़ा मुसल्लस रहेगा एल टी आर। मुसल्लस पी क्यू आर, तो आर इसमें कॉमन है तो हम यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू। ये मुसल्लस छोटा रहेगा और एल टी ये 4 दिया गया है तो ये मुसल्लस इसका बड़ा रहेगा, यानी बाहर में रहेगा ये मुसल्लस। ध्यान दीजिए, इस तरीके से ये बाहर रहेगा मुसल्लस। ये हो जाएगा एल और ये नुक्ता हो जाएगा टी। अब मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू दिया गया है 4.2 सम, क्यू आर 5.4 सम, पी आर 4.8 सम और पी क्यू बटे एल टी ये दिया गया है, इसकी निस्बत 3/4। तो पहले हम मुसल्लस पी क्यू आर बना लेते हैं क्योंकि इसके तमाम अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मेज़रमेंट करेंगे 4.8 सम का हमें मुसल्लस लेना है। ध्यान दीजिए, 4 के बाद में लाइन और यहाँ ये नुक्ता, ये लंबाई हो गई आर पी की 4.8 सम। अब क्यू आर दिया गया है 5.4 सम, तो हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान दीजिए, प्रकार की मदद से 5.4 सम का हम ऐसा प्रकार लेंगे। डिस्टेंस ये आर क्यू की वैल्यू थी तो हम नुक्ता आर पे रख के एक कॉस बनाएंगे। अब पी क्यू दिया गया है 4.2 सम, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4.2 सम। नुक्ता पी पे रख के इस कॉस को हम कितना करेंगे। तो यहाँ ये जो नुक्ता हमें मिलेगा ये नुक्ता हो जाएगा नुक्ता क्यू। पी और क्यू को मिला दीजिए। पी क्यू की पैमाइश दी गई थी 4.2 सम, उसी तरीके से क्यू और आर को मिला दीजिए। इसकी पैमाइश दी गई थी 5.4 सम, इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इस मुसल्लस के बाहर जो दूसरा मुसल्लस हमें बनाना है वो इस मुसल्लस के बाहर है एल टी आर, क्योंकि यहाँ एल टी की जो दी गई है ये 4 हिस्सा दिया गया है। अब इसे बनाने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कॉमन है नुक्ता आर, तो एक हम हादा ज़ाविया बनाएंगे नीचे की जानिब। यहाँ एक मुनासिब फासला लेके, चूँकि यहाँ सबसे बड़ी कीमत दी गई है निस्बत में 4, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 इसके मसावी हिस्से करेंगे। 1 2 4 कॉस बनाइए, 3 और 4। इसे नाम दे दीजिए R1, R2, R3 एंड R4। अब ध्यान दीजिए, पी क्यू ये दिया गया है 3 और एल टी ये दिया गया है 4। तो जो नुक्ता पी है, पी क्यू ये दिया गया है 3,
तो ये जो तीसरा नुक्ता है यहाँ से मिलाइए नुक्ता P को R3 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें इसके बाहर मिलेगा, शोआ को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे हमें नुक्ता L मिलेगा, इसलिए इस शोआ को बढ़ा दीजिए। उसी तरीके से RQ ये जो शोआ है इसे भी आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ मिलेगा नुक्ता T। ध्यान दीजिए इस लाइन के पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन लेना है, क्योंकि हमें यहाँ नुक्ता L चाहिए, तो इसलिए इसके मुतमासिल ज़ाविया हमें यहाँ बनाना होगा। किस तरीके से हम मुतमासिल ज़ाविया बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इस नुक्ते पे जो 3 वाला नुक्ता है यहाँ पे हम एक डिस्टेंस लेके प्रकार को खोलेंगे और यहाँ पे एक ऐसा कॉस बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए ये कॉस बनाया। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करना है। चौथे नुक्ते पर क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे रख के हमें फिर से एक कॉस बनाना है। यहाँ ध्यान से बनाइए ये कॉस। ये कॉस आपकी इस लाइन को इस नुक्ते पर किता कर रहा है, ये नुक्ता इस नुक्ते पर किता कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें इसी के मुतमासिल यहाँ पर ज़ाविया बनाने का है, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन हमें खींचना है। तो ये दोनों का डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस लिया, ये दोनों का डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस हमें यहाँ एक नुक्ता पता है, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे हम और इसको किता करेंगे। किता करने पर एक नुक्ता हमें यहाँ हासिल होता है, ये नुक्ता जो हमें हासिल हुआ है और ये नुक्ता, ये दोनों नुकात को मिलाता हुआ एक खत खींचिए। ये इस नुक्ते की हो गई पैरेलल लाइन, तो ये नुक्ता हमें हासिल हो जाएगा नुक्ता L। अब उसी तरीके से हमें नुक्ता T यहाँ हासिल करना है, तो PQ के पैरेलल PQ के मुतवाज़ी एक खत खींचना होगा हमें। यह ज़ाविया मुतमासिल है इस ज़ाविये से, उसी तरीके से हमें इसका मुतमासिल ज़ाविया यहाँ बनाना है। तो उसके लिए हम ध्यान दीजिए एक मसावी फासला लेके एक कॉस बनाएंगे। ये दो नुकात पे किता कर रहा है, इसे कम ज़्यादा नहीं करना है। इस नुक्ते पे रख के हमें एक कॉस बनाने का है। ये कॉस इस ज़िले को इस नुक्ते पे किता कर रहा है, वो ध्यान दीजिए आप, ये नुक्ता हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का फासला लेना है हमें। लिया ये दोनों का फासला। अब ये जो नुक्ता हमें हासिल हुआ था इस नुक्ते पे रख के इस कॉस को हमें किता करना है। इस कॉस को हमें किता करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें एक नुक्ता हासिल हो रहा है, ये नुक्ता और नुक्ता L, ये दोनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचिए। ये इस लाइन का पैरेलल इस लाइन के मुतवाज़ी खत होगा, इसे हम नुक्ता देंगे, इस नुक्ते को नाम देंगे नुक्ता T। इस तरीके से पहले हमने मुसल्लस PQR बनाया और बाद में हमने मुसल्लस बनाया है LTR। ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल। इसमें मुसल्लस RST मुतशाबा है, मुसल्लस XYZ कोई भी नुक्ता यहाँ पे मुश्तरक नहीं है। मुसल्लस RST में RS बराबर 4.5 सम, RST बराबर 40 डिग्री दिया गया है दरमियानी ज़ाविया, और ST 5.7 सम, और RS बटे XY इसकी निस्बत दी गई है 3/5। तो मुसल्लस RST और मुसल्लस XYZ यानी यहाँ दो मुसल्लस अलग अलग बनेंगे, क्योंकि कोई भी दो नुक्ता यहाँ मुश्तरक नहीं है। तो मुसल्लस RST हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, और मुसल्लस XYZ बनाने के लिए हमें तमाम अज़ला की लंबाइयाँ यहाँ मालूम करना होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले हल। दिया गया है मुसल्लस RST, ये मुतशाबा है मुसल्लस XYZ, इसलिए RS बटे XY ये बराबर है ST बटे
वाई जेड, और ये बराबर हो जाएगा आर टी बटे एक्स जेड। आर एस बटे एक्स वाई ये कीमत दी गई है 3/5। हम यहाँ पे लिख लेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी असला। तनासुब में होते हैं, इसलिए हम मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी असला। आप ध्यान दीजिए जो कीमतें दी गई है आर एस सवाल में दिए गए हैं 4.5 बटे एक्स वाई बराबर एस टी दिए गए हैं 5.7 बटे वाई जेड। इस सवाल में आर टी और एक्स जेड से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए से कैंसिल कर देंगे। ये दोनों निस्बत मसावी हो जाएगी 3/5 की। इसलिए पहली निस्बत 4.5 बटे एक्स वाई ये बराबर है 3/5, और दूसरी निस्बत 5.7 बटे वाई जेड ये मसावी है 3/5। तिरछी ज़रब कीजिए, 3 ज़रब एक्स वाई बराबर 4.5 ज़रब 5। तरफ़ैन को 3 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल होगा एक्स वाई बराबर 4.5 ज़रब 5 बटे 3। कैंसिल कीजिए 0, 3 एकम 3, 1 यहाँ बचेगा 1, 15 यानी 3 पंजे 15। तो एक्स वाई बराबर 15 पंजे 75। तो हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 7.5 सम एक्स वाई। उसी तरीके से हम मालूम करेंगे यहाँ वाई जेड। तिरछी ज़रब कीजिए, 3 ज़रब वाई जेड बराबर 5.7 ज़रब 5। तरफ़ैन को 3 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल होगा वाई जेड बराबर 5.7 ज़रब 5 बटे 3। कैंसिल कीजिए 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 27, 3 ने 27। तो हमें हासिल हो जाएगा वाई जेड बराबर 1.9 ज़रब 5, 19 पंजे 95। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9.5 सम। अब ये दो अज़ला तनासुब में थे और इनका दरमियानी ज़ाविया यहाँ दिया गया है आर एस टी। ज़ाविया आर एस टी बराबर है 40, इसलिए हम लिख सकते हैं ज़ाविया आर एस टी। ध्यान दीजिए आर एस टी ये है 40, तो एक्स वाई जेड ये भी हो जाएगा 40 का। तो हम लिखेंगे ज़ाविया एक्स वाई जेड ये दोनों की कीमत हो जाएगी 40 डिग्री। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये। अब दो अज़ला हमें मालूम हो गया और उनका दरमियानी ज़ाविया मालूम हो गया, तो हम आसानी से मुसल्लस एक्स वाई जेड भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम पहले बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे मुसल्लस आर एस टी। तो मुसल्लस आर एस टी में हमें दिया गया है आर एस बराबर 4.5 सम। ध्यान दीजिए 4.5 सम आर एस। ध्यान दीजिए आर एस हमें दिया गया है 4.5 सम, इसे हमने बनाया है। ज़ाविया आर एस टी बराबर दिया गया है 40 डिग्री। तो ज़ाविया एस पर बन रहा है, इसलिए हम डिग्री की मदद से यहाँ पर ज़ाविया बनाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ ज़ाविया सीधे हाथ की तरफ बन रहा है, इसलिए हम डिग्री की जो मेज़रमेंट होगा इसकी शुरुआत करेंगे हम उल्टे हाथ से। तो यहाँ पे हमें हासिल होगा 40। एक शोआ खींचिए, ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, और एस टी बराबर दिया गया है 5.7 सम। तो प्रकार की मदद से हम 5.7 सम का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, 5.7 सम का डिस्टेंस लेने पे ये कीमत दी गई है एस टी की। तो हम यहाँ पे नुक्ता एस पे रखेंगे और इस शो पे किता करेंगे। तो ये नुक्ता जो हमें मिल गया हासिल हुआ ये कहलाएगा नुक्ता टी।
इसकी लंबाई दी गई थी 5.7 सम, इसे लिख लीजिए। नुक्ता आर और टी को मिला लीजिए। अब उसी तरीके से हमें दूसरा मुसल्लस बनाना है जो है एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स वाई की पैमाइश दी गई है 7.5 सम। दूसरा मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाने के लिए ध्यान दीजिए, एक्स वाई की कीमत हमने हासिल किया है 7.5 सम। तो 7.5 सम मेजरमेंट करिए। ये कीमत एक्स वाई 7.5 सम और एक्स वाई जेड, ये जाविया एक्स वाई जेड बराबर 40, यानी वाई पे जो जाविया बन रहा है ये है 40 डिग्री का। तो हम यहाँ पे बनाएंगे जाविया, सीधे हाथ की तरफ जाविया बनाना है, इसलिए हम शुरुआत उल्टे हाथ से करेंगे। ये जाविया बन रहा है हमारा। चालीस डिग्री। और वाई जेड ये कीमत हमने हासिल किया है 9.5 सम। तो यहाँ 9.5 सम का हमने ये लिया है फासला, ध्यान दीजिए 9.5 सम। नुक्ता वाई पे रख के इस शॉ पे हमें किता करना है। तो यहाँ पे ये जो नुक्ता हमें हासिल होगा ये हो जाएगा नुक्ता जेड। जेड और एक्स को मिला लीजिए। वाई जेड ये लंबाई दी गई है जो हमने हासिल किया है 9.5 सम। इस तरीके से हम इसका मुतशाबा मुसल्लस हासिल किए हैं। ध्यान दीजिए। अगला सवाल है मुसल्लस AMT मुतशाबा है मुसल्लस AHE। मुसल्लस AMT में AM कीमत दी गई है 6.3 सम, THM दरमियानी जाविया दिया है 50 डिग्री, AT की कीमत दी गई है 5.6 सम और AM/AH दिया गया है 7/5 हो। तो मुसल्लस AHE हमें बनाना है। तो मुसल्लस AMT में ये दो अज़ला और उनका दरमियानी जाविया दिया गया है, तो हम आसानी से मुसल्लस AMT बना सकते हैं। अब AM और AH ये निस्बत जो दी गई है 7/5, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए AM 7 ये बड़ा है, इसका मतलब जो मुसल्लस AMT रहेगा ये बड़ा मुसल्लस रहेगा और उसके अंदर मुसल्लस बनेगा AHE, चूँकि यहाँ AH दिया गया है 5। तो एक ग्राफ डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। AMT यहाँ 7 है तो ये बड़ा मुसल्लस होगा और दोनों में जो मुश्तरक नुक्ता है वो है नुक्ता A। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नुक्ता A और ये जो मुसल्लस बनेगा AMT, ठीक है। AMT में AM बराबर 6.3, AM इसकी कीमत दी गई है 6.3 सम। TAM ये जाविया दिया गया है 50 डिग्री। AT 5.6, जो AT है इसकी कीमत दी गई है 5.6 सम। हमें AM बटे AH यानी 7/5, तो जो AH है ये AM है ये 7 हिस्सा होगा, इसका हमें 5 हिस्सा लेना होगा। 5वें हिस्से पे रहेगा नुक्ता H, ये हो जाएगा H। उसी तरीके से इधर का नुक्ता इसके पैरेलल लाइन लेना होगा हमें, ये हो जाएगा ये नुक्ता E, ठीक है। इस टाइप से हमें मुसल्लस बनेगा। ये रफ डायग्राम है। तो पहले हम बड़ा मुसल्लस बना लेते हैं। बड़े मुसल्लस में AM दिया गया है 6.3 सम, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6.3 सम। ध्यान दीजिए 1 2 3, ये कीमत हो गई AM 6.3 सम, ठीक है।
अब नुक्ता ए पे 50 डिग्री का जाविया बन रहा है, इसे जाविया बना लेते हैं हम यहाँ पर। ध्यान दीजिए, नुक्ता ए पर डिग्री रखेंगे हम 50, ये हासिल हुआ हमें 50। एक शोआ खींचिए, ये हो गया 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, AT इसकी पैमाइश दी गई है 5.6 यानी इस शोआ पे हम यहाँ नुक्ता ए से लेंगे 5.6, तो वो नुक्ता हमें हासिल हो जाएगा नुक्ता T। 5.6 सम कर लीजिए। ध्यान दीजिए, 5.6 सम का हमने यहाँ पे फासला लिया है। इसे हम नुक्ता ए पे रखेंगे और इसे किता करेंगे, इस शोआ को किता करेंगे, तो ये नुक्ता हमें हासिल हो जाएगा नुक्ता टी। AT की पैमाइश दी गई है 5.6 सम, इसे लिख लीजिए। नुक्ता M और T मिला दीजिए, ठीक है। अभी हमने मुसल्लस AMT दी गई मालूमात की बिना पे बना लिया है। अब हमें हासिल करना है AHE। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो निस्बत दी गई है 7 और 5 है, तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 7, तो हमें यहाँ एक हादा ज़ाविया बनाना होगा। यहाँ एक हादा ज़ाविया बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यह हादा ज़ाविया हमने बना लिया। इस हादा ज़ाविये पे मसावी फासला लेके, और जो बड़ा नंबर है, जैसे बड़ा नंबर यहाँ 7 है, तो हमें यहाँ पे 7 हिस्से करना होगा। 7 कॉस बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब चूँकि AM ये दिया गया है 7, तो इसलिए जो 7वां नुक्ता है, इससे हम नुक्ता M को मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें एक जाविया हासिल होता है। दूसरा जो AH दिया है वो दिया गया है 5, मतलब हमें यहाँ इसके ज़रूरत पड़ेगी, इस नुक्ते की। इस नुक्ते से इस खत के मुतवाज़ी हमें एक खत खींचना होगा, तो ये खत जिस नुक्ते पे किता करेगा वो नुक्ता हो जाएगा नुक्ता H। तो उसके लिए हम इसके मुतमासिल ज़ाविया यहाँ पर बनाएंगे। तो ये मुतमासिल ज़ाविया हम कैसे बनाते हैं, इसके पहले भी देखा है। ध्यान दीजिए, इस नुक्ते पे रख के हम एक कॉस बनाएंगे यहाँ पहले। ध्यान दीजिए, देखिए हम ऐसा कॉस बना रहे हैं, ठीक है। ये ज़ाविया मुतमासिल ज़ाविया बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अब ये इसे कम ज़्यादा नहीं करना है। अब इसको नुक्ता 5 पे रखेंगे, A5 पर, और यहाँ पर भी हम एक ऐसा कॉस बनाएंगे। इस लाइन को किता करता हुआ, ठीक है। अब ये इनका दरमियानी फासला नापिए इस ज़ावियों का। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फासला लिया है। अब ये दो नुकात में से एक नुक्ता हमने यहाँ पर हासिल किया है, तो इस पे प्रकार की नोक रखेंगे हम, और यहाँ पे इसे किता करेंगे। किता करने पर हमें यहाँ एक नुक्ता हासिल होता है। ये नुक्ता और ये नुक्ता दोनों को मिलाता हुआ एक खत खींचिए। खींचा कर, अब ये दोनों खत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो गया। इस नुक्ते को नाम दे देंगे हम नुक्ता H। एक नुक्ता हमने हासिल कर लिया, नुक्ता H। अब हमें AT इस शो पे नुक्ता E हासिल करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो MT लाइन है, इसके मुतवाज़ी हमें यहाँ पे नुक्ता H से एक मुतवाज़ी ख़त खींचना है। तो उसके लिए हमें इस नुक्ते पर भी मुतमासिल ज़ाविया बनाना होगा इसका। तो जैसे यहाँ पे ये मुतमासिल ज़ाविया था इसका, उसी तरीके से हमें यहाँ नुक्ता M का मुतमासिल ज़ाविया यहाँ बनाना होगा। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम, अमल वैसा ही करना है। ध्यान दीजिए, मुनासिब फासला लीजिए, एक
दोनों को किता करता हुआ एक कॉस खींचिए। ठीक है, इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे आप, सेम ऐसे ही नुक्ता एच पे रखेंगे और यहाँ पे एक कॉस इस तरीके से लेंगे कि ये एक ज़िले को किता करेगा। इसके किया। अब इस ज़ाविये का हम फासला लेंगे, ध्यान दीजिए, इस ज़ाविये का फासला हम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये ज़ाविये का फासला लेने के बाद हम प्रकार को इस नुक्ते पे रखेंगे, जो हमें नुक्ता यहाँ पे हासिल हुआ था, इस नुक्ते पे रख के हम इसे कॉस को किता करेंगे। किया किता करने के बाद में हमें यहाँ पे एक नुक्ता हासिल होता है। इस नुक्ते को और नुक्ता एच, ये दोनों को मिलाता हुआ एक खत खींचिए। ये ज़ाविया इस ज़ाविये के मुतमासिल ज़ाविया है। जो नुक्ता यहाँ पे एटी शो पे जिस नुक्ते पे किता करेगा उस नुक्ते को नामजद कीजिए नुक्ता ई से। तो इस तरीके से हमने हासिल किया मुसल्लस AHE। अल्लाह हाफिज़।